जय श्री आदिशक्ति माता, श्री इंद्रवला देवी माँ की जय। जय हो माँ। सहयोग आज का महायोग है। हम सहयोग का जय श्री आदिशक्ति श्री इंद्रवला माता की पूजा करते हैं और उनके सामने दिया जलाकर दोनों हाथों को फैलाकर उनसे अपनी बीमारी के लिए, अपनी कुशलता के लिए, अपनी परेशानियों के लिए हम श्री आदिशक्ति श्री इंद्रवला माता से प्रार्थना करते हैं और उनके बताए हुए नियमों को, उनके बताए हुए क्रियाओं को हम अपने करते हैं। जो माँ ने बताया है हम वैसे ही करते हैं ताकि हमारी सारी समस्याएं, सारी बीमारियां, सारी परेशानियां दूर हो जाएं। आज हम अपनी बीमारियों को आयुर्वेद के द्वारा भी सही कर सकते हैं और हमारे चक्र भी आयुर्वेद के द्वारा ही शुद्ध होते हैं और उससे हमारे आयुर्वेदिक बीमारियां के आयुर्वेदिक के द्वारा, खान पान के द्वारा हमारी सारी बीमारियां सही होती हैं। आज मैं आपको यूरिक एसिड के बारे में बता रही हूँ। यूरिक एसिड कम करना। यूरिक एसिड को कम करने के लिए हमको खाली पेट 1 गिलास पानी में 1 नींबू का रस, अदरक का रस, थोड़ा सा अदरक का रस मिलाकर हमको पीना चाहिए। और हमको दायां स्वादिष्टान चक्र मतलब हमारा दायां स्वादिष्टान चक्र, हमारा पेट, दाएं जांघ और दाएं पेट का जो जोड़ है, ये स्वादिष्टान चक्र है। इस पर हम अपना बायां हाथ सीधा हाथ श्री माता जी के सामने करेंगे और बायां हाथ हम अपने दाएं पेट और जांघ के जोड़ पर रखेंगे और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, माँ मेरे दाएं स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरे यूरिक एसिड को कम कर दीजिए। और जो फल हैं, जो हम चीज़ें खाते हैं, उन चीज़ों को हम खाएंगे तो हमें उससे जल्दी फ़ायदा होगा। स्वादिष्टान चक्र ही हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। पाचन क्रिया से हमारी जो बीमारियां पैदा होती हैं वो स्वादिष्टान चक्र उनको शुद्ध करता है और उनको सही करता है। अब हमको क्या करना चाहिए? हमको संतरा, मौसमी और जूस का जो है को हमें पीना चाहिए क्योंकि इसमें सब में विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो होता है वो जब हम इसको जूस को पीते हैं तो हमारे पेशाब के द्वारा ये यूरिक एसिड कम हो जाता है। इस एसिड हमको सेब भी खाना चाहिए। हमें सुबह के टाइम यूरिक एसिड में सेब खाना चाहिए, संतरा खाना चाहिए, संतरे का जूस पीना चाहिए, 1 केला रोज़ खाएं, कीवी खाएं और रोज़ पानी 8 से 10 गिलास पानी पिएं। 8 से 10 गिलास पानी पिएं और यूरिक एसिड को इसी प्रकार से हम दिन प्रतिदिन जो है ये क्रिया करेंगे और अपने दाएं स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध करेंगे। इससे जो है हमारे रोज़ हम ये माँ के सामने बैठ के प्रार्थना करेंगे कि माँ हमारे यूरिक एसिड को कम कर दीजिए। और जो माँ ने ये चीज़ें बताई हैं खाने के लिए, ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, इसको खाने से हमको फ़ायदा होता है और हमारे जो बीमारी है वो भी दूर होती है। हम अपने खान पान के द्वारा भी अपनी बीमारी को सही कर सकते हैं। दूसरा, आज मैं आपको गठिया के बारे में बता रही हूँ। गठिया से बहुत बहन भाई परेशान हैं और बहुत परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। ये हमारा गठिया जो है हमारे घुटने का दर्द होता है, इसमें बहुत परेशानी पैदा होती है। इसमें जो है ग्रीस बनना बंद हो जाता है। तो ये जो समस्या है हमारी, ये हमारे बाएं पैर में भी हमारे सब वही चक्र हैं जो हमारे हाथों में चक्र है। तो घुटने का दर्द जो है वो जो हमारा अंगूठा है ये हमारा नाभि चक्र है। तो ये नाभि चक्र के खराब होने से हमारे घुटने में दर्द होता है और हमारे जोड़ों में दर्द होता है। तो हमको अब श्री माता जी के सामने वही क्रिया करेंगे। श्री माता जी आदिशक्ति श्री इंद्रवला माता जी के सामने बैठकर घी का दीपक जलाएंगे, दोनों हाथों को फैलाकर माता जी से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे इस समस्या को दूर कर दीजिए, मेरी गठिया वाली बातों को दूर कर दीजिए। और अगर आपके
सीधे पैर के घुटने में दर्द है तो आप सीधा हाथ माँ के सामने रखेंगे, बाएं हाथ से आप जो है अपने घुटने को सहराएंगे, उसको माँ से प्रार्थना करेंगे, घुमाते हुए हाथ को हम उसको सहराएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मेरे दाएं पैर के घुटने का जो नाभि चक्र है उसको शुद्ध कर दीजिए, मेरे घुटने के दर्द को सही कर दीजिए। माँ आप कृपया इसमें अपनी शक्ति दे दीजिए। माँ आप कृपया मेरे दाएं पैर के घुटने का दर्द सही कर दीजिए। इसी प्रकार अगर आपके बाएं पैर के घुटने में दर्द है तो बाएं पैर के घुटने का भी तरीका यही है कि अपना बाएं हाथ माँ के सामने करें, सीधा हाथ से हम अपने घुटने को सहलाएंगे और अपने बाएं पैर के नाभि जो अंगूठा है उसको थोड़ा सा दबाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे बाएं पैर के नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए और घुटने पे सीधे हाथ को घुमाते हुए घुमाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मेरे बाएं पैर के घुटने के दर्द को सही कर दीजिए। माँ मेरे घुटने में अपनी शक्ति दे दीजिए, मेरे बाएं पैर के घुटने के नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए। माँ आप कृपया मुझे अपनी शक्ति दीजिए। इस प्रकार हम माँ से प्रार्थना करेंगे और हम तेल की अभी मालिश करेंगे। तेल की मालिश जो है लहसुन, अजवाइन, मेथी, हल्दी, अदरक, तेज़पात का पत्ता, लौंग, काला तिल और हल्दी डालकर, अगर चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं, नहीं तो कोई उसमें आवश्यकता नहीं है। अजवाइन, मेथी, लौंग, इन सब चीज़ों को डालकर हम इसमें एक सरसों के तेल में एक बड़े भगोने में डालकर इन चीज़ों को खूब खौला सकते हैं। अगर आपको हरसिंगार के पत्ते मिल जाएं और नीम के पत्ते मिल जाएं तो इनको भी आप धो के उसमें आप डाल सकते हैं और उसको खूब जला लें। जब वो जल जाए फिर उसको ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद में उसको आप एक शीशी में छान कर रख लें और उसको आप रोज़ सुबह शाम उसकी मालिश करें या किसी दूसरे से करवाएं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे आपके जोड़ों का जो भी दर्द है, ये तेल इतना अच्छा है कि आप यही नहीं कि आप जहाँ गठिया है या घुटने में ही लगाएं, जहाँ भी आपका दर्द होता है, कोई भी जोड़ों का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, आप वहाँ भी लगा सकते हैं, ये दर्द सही हो जाता है। और एक काम और करें, मैं आपको अभी बताना भूल गई कि जब आप तेल बनाएं शीशी में करें, उसको श्री माता जी के सामने अवश्य रखें। शाम के टाइम जब आप माँ से प्रार्थना करेंगे, बैठेंगे माँ के सामने, तभी आप उसको ढक्कन खोलकर माँ के सामने रख दें। फिर आप अपना जितनी देर आप बैठें उतनी देर आप बैठ सकते हैं। उसके बाद में आप उठ जाएं, उसको पूरी रात रखा रहने दें और माँ से प्रार्थना करें, माँ आप ही धन्वंतरी हैं, आप धन्वंतरी की शक्ति इस तेल के अंदर जागृत कर दीजिए ताकि हमारे जो भी दर्द इस तेल को लगाए उसका सारे दर्द ठीक हो जाए। इसको इस काबिल बना दीजिए। बस माँ से प्रार्थना करके उसको रख के आप अपने रखा रहने दें। सवेरे को जब आप उठें, ध्यान करेंगे, जब आप दिया जलाएंगे तब आप उसको तेल को हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना करके उसको हटा लें। फिर उसको आप अपने पास रख लें और सुबह शाम आप उस तेल को लगाएं। फिर आपको तेल को गर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा तेल आप मालिश खुद भी कर सकते हैं और अगर नहीं खुद से होती है तो आप किसी के द्वारा भी उस मालिश को कराएं। आपका दर्द सही हो जाएगा, जो भी आपकी परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। दूसरे नंबर पर अगर आप पी सकें तो एलोवेरा जूस पिए। एलोवेरा जूस भी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप यह पिएँ, पानी में मिलाकर पिएँ, ठंडे पानी में पिएँ, चाहे सादे पानी में पिएँ तो ज़्यादा अच्छा है। इसको पीने से आपका एलोवेरा जूस पीने से भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। हमको श्री माता जी से ही सारी बीमारियों की प्रार्थना करनी चाहिए, सारी समस्याओं की प्रार्थना करनी चाहिए। श्री माता जी आदि शक्ति हैं, परमात्मा हैं, धन्वंतरी हैं, प्रकृति हैं, माँ गुरु भी हैं। माँ ने हमें ये सब बातें सिखाई हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जो माँ ने बताया है वही हम आपको बताते हैं। आप कृपया मेरी सब बातों को जैसा मैं बताती हूँ वैसे ही आप क्रिया करें और माँ पे विश्वास करें। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में आप
उनसे प्रार्थना करें, उन पर विश्वास रखें। थोड़ा देर हो सकती है, जल्दबाजी ना करें। बीमारी सही होने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन दर्द आपका चला जाएगा, परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। मेरे सभी बहन भाइयों से प्रार्थना है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि मैं आपको और अच्छी बातें आपको बता सकूं, ताकि मेरा वीडियो और आगे को चले, अच्छे से मैं आपको सारी बातें बताऊं। जो भी बहन भाई को समझ में नहीं आता है, जो समस्या है, उनसे मेरी यही उनसे प्रार्थना है, कृपया वो मेरे को कमेंट्स करें। कमेंट्स में अपना जहाँ रहते हैं वहाँ की जगह का नाम बताएं, अपना नाम बताएं और फ़ोन नंबर भी मुझको बताएं, ताकि मैं उनसे अच्छे से बात कर सकूं और अच्छे से उनको समझा सकूं। अब मैं रात के 10 बजे में बात करती हूँ, क्योंकि इस टाइम गर्मी का टाइम है। रात का 10 बजे का समय ऐसे होता है, सभी लोग अपने खाने पानी से और कामों से निबट जाते हैं, फुर्सत में होते हैं, तो वो अच्छे से बात कर सकते हैं। इसलिए मैंने 10 बजे का टाइम रखा है। कृपया किसी भी बहन भाई को कोई समस्या है, कोई परेशानी है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपया मुझसे पूछिए, मुझसे कमेंट्स कीजिए, मुझ पे फ़ोन पे बात कीजिए। जय श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी माँ की जय हो।